नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच का वीक कैसा रहने वाला है, कैसे प्लान करें? मैंने एक बात जीवन में अनुभव किया और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जब कुछ अच्छा होने वाला हो, तो चीज़ें पहले ही अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। और जब कुछ हमारे मन मुताबिक ना होना हो, जिसे हम बुरा भी कह देते हैं वैसे। वैसे अच्छा-बुरा कुछ होता नहीं है, वो तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन तब चीज़ें पहले उस अनुसार होनी शुरू हो जाती हैं। आप अनुभव कीजिए इस बात को अपने जीवन को पीछे कनेक्ट करेंगे, तो पता लगेगा जब अच्छा समय आना था तो उससे पहले अंदेशा मिलना शुरू हो जाता है। और बुरा समय आने हो तो उससे पहले अंदेशा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबको इंतज़ार ये है कि कब इस महीने के अंत में मंगल महाराज केतु जी से अलग हों और थोड़ी-सी चैन आए। तो उससे पहले तो यही हफ्ता बनता है, तो कायदे से तो इसमें अच्छे-अच्छे बदलाव आने चाहिए, यहाँ खुशखबरी होनी चाहिए। सही सुना आपने। अमूमन 95% ये हफ्ता जो है सबके लिए बहुत बढ़िया 95% नहीं, ये नहीं कि 5 के लिए बहुत खराब होगा। मतलब सबके लिए 95% रिज़ल्ट जैसी स्थिति इस हफ्ते में बनने वाली है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। लेकिन आम तौर पे क्या होने वाला है? उससे पहले आप सबके लिए जानकारी से शुरुआत 28 सितंबर से हमारी क्लासेस नवरात्रों में शुरू हो रही है। एनरोलमेंट अभी से शुरू है। बेसिक प्लस एडवांस सबके लिए बहुत अफोर्डेबल फीस। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। मोस्ट वेलकम। चलिए अब शुरू करते हैं। एरीज वालों, इस बार ना चंद्रमा के चार चार गोचर हैं। ये बहुत हफ्तों बाद जाके एक ऐसा हफ्ता आता है जिसमें चंद्रमा के चार गोचर हों और एक बड़ा गोचर इसमें शुक्र का भी है जो भी अति शुभ है। तो एरीज वालों, आपके लिए चंद्रमा का ये जो गोचर है, शुरुआत है, ये चंद्रमा के उच्च होने से होगी। और चंद्रमा जब वीनस के साथ यानी शुक्र के साथ हो तो कहते हैं कि महालक्ष्मी योग का निर्माण हो गया। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होंगे तो कहाँ से आके होंगे? फोर्थ हाउस के मालिक होके होंगे। और शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में विराजमान है। बहुत सुंदर समय। ये चेंजेस आपके लिए खुशखबरी, धन का बनना, प्रॉपर्टी का बनना, गाड़ी का बनना आपके लिए यहाँ पर निश्चित है। परिवार में प्यार बढ़ना, अच्छी-अच्छी चीज़ें होना, मंगल कार्य होना दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ध्यान कहाँ रखना है? क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च का बैठता है तो सामने नीच दृष्टि से देखता है, तो यहाँ भी थोड़ा-सा आपको मुझे चेताना सही रहेगा। क्या है? चंद्रमा क्योंकि लिक्विड चीज़ों का कारक है, दूध, दही, व्हाइट चीज़ों का कारक है। तो इस समय में आपने इस हफ्ते में बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इस हफ्ते में क्या, ख़ासकर ये 1-2 दिन में 20 से लेके 22 तक आप समझ लीजिए कि रात के समय ख़ासकर अगर आप कफ़ रिलेटेड चीज़ें ना खाएँ या सफ़ेद दूध ना पिएँ, उसमें कॉफ़ी या बॉर्नविटा या कुछ भी डाल के पी सकते हैं, या चावल रात के समय ना खाएँ। और इमोशनली किसी को कुछ गलत नहीं कह देना है, क्योंकि हमारी स्पीच भी है और सामने नीच दृष्टि है, हर्डल वहाँ से आती है। तो आपके अपने इमोशनल क्योंकि जब चंद्रमा उच्च का भी होता है ना, कहते तो हैं कि उच्च का चंद्रमा बहुत अच्छा है, पर आप याद रखिए उच्च के चंद्रमा में ना इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट। तो अपने इमोशंस के चक्कर में परिवार में आप किसी से कुछ ना कह दें या किसी से आपकी ऐसी वार्तालाप ना हो जाए, उसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अमूमन अच्छा है। फिर 22 जुलाई को चंद्रमा महाराज जेमिनी में आ जाएँगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप कहीं 1-2 दिन घूमने का यहाँ पे एक मौका निकालें, क्योंकि यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण तो हो रहा है गुरु के साथ। लेकिन चौथे घर का मालिक अपने से 12वें है, तो चैन और सुकून चाहिए तो घर से थोड़ा दूर जाइए। जाइए थोड़ा-सा घूम के आइए 2-3 दिन, कहीं चक्कर लगा के आइए, चाहे ऑफ़िस की वजह से जाना हो या पर्सनली जाना हो, ये आपके लिए इस वक़्त घूमने-फिरने का समय ज़्यादा बेटर है। घर से दूर रहने का समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छोटी यात्राएँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और रियल एस्टेट से लेकर अगर आप कुछ सोच रहे थे, कोई आपकी प्रॉपर्टी, कई बार तो 1-2 दिन में ऐसा समय आता है कि योग बने और आपकी दशा पर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में वो प्लैनेट आ रहा है तो प्रॉपर्टी का सेल या व्हीकल का सेल हो जाता है। ऐसा समय भी दिखाई दे रहा है। तो ये छोटी यात्राओं का समय है और गुरु महाराज के साथ इसकी युति है, तो वो धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं क्योंकि नवम घर पे दृष्टि भी है, तो एक अच्छा समय है। फिर चंद्रमा अपने ही घर में आ जाएँगे। अब यहाँ पे अच्छे हैं कि नहीं हैं? देखिए, मित्र तो नहीं है उनके बुध, और सूर्य के साथ भी उनका अमावस्या योग तो यहाँ पर बनता है। तो फिर कैसे डील करना है? मैंने कहा ना, आपके मन की शांति को लेकर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो क्या करना है? शांति से रहिए। घर का पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है। आप किस तरह से बोलते हैं, कैसी वाणी आप बोलते हैं, घर का पीस जो है,
जो वातावरण है सुख का, वो आपकी वाणी पे निर्भर करेगा। क्योंकि बुध भी यहाँ पर है और चंद्रमा जैसा इमोशनल प्लैनेट यहाँ पे है, तो कहीं इमोशनल होके आप मदर से या मदर इमोशनल होके आपको कुछ ना बोल दें या परिवार में ऐसा वातावरण ना बने, क्योंकि सन भी यहाँ पर है और किसी की ईगो आपको खल जाए और विवाद हो जाए, उससे थोड़ा-सा हमने दूर रहना है। तो इस समय में बेहतर है कि आप घर में जितना पूजा पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सूर्य नारायण भगवान, सूर्य को नारायण से जोड़ते हैं, बुध को भी हम नारायण जी से जोड़ते हैं और चंद्रमा तो स्वयं भगवान कृष्ण है। कितनी सुंदर युति, देखने में अमावस्या योग, देखने में दुश्मन एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप भगवान कृष्ण को भज के चलते हैं, अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जब विष्णु सहस्त्र नाम कराते हैं, घर में सत्यनारायण का पाठ करा लीजिए, बहुत बढ़िया। सुख शांति बनी रहेगी। चंद्रमा अपने घर में आया है, सेव करने की कोशिश करेगा। हालाँकि सारी गंज तनी हुई नज़र आ रही हैं 10वें घर की तरफ। अब वहाँ पे जो 10वां घर है, वहाँ पे सूर्य उनके मित्र नहीं है। बुध तो चलिए फिर भी मान लीजिए मित्र के वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा की भी कहानी शनि के साथ बनती नहीं है। तो प्रोफ़ेशनली भी अगर आप ठीक रहना चाहते हैं और माइंड वाइज़ भी एकदम बराबर रहना चाहते हैं, तो फिर पूजा-पाठ का आपको और भगवान कृष्ण का या विष्णु जी का सहारा इस समय लेना पड़ेगा। और फिर ये डिस्टर्ब चंद्रमा ही आगे चला गया एक और घर आगे, जहाँ पे केतु के साथ और मंगल के साथ आ गया। अब चंद्रमा मंगल के साथ तो ठीक है, महालक्ष्मी योग बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर केतु ने भी अड़चन पैदा की है। तो कहीं न कहीं वो मन परेशानी वाली वजह कि अब डोमेस्टिक पीस गया, तो हो सकता है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर बच्चे उसकी वजह बन जाएँ, स्टार्टअप उसकी वजह बन जाए। थोड़ी-सी बेचैनी, परेशानी यहाँ पर नज़र आती है, पर उसी दिन शुक्रदेव महाराज यहाँ पर आ जाएँगे और शुक्र का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करना आपके लिए सभी समस्याओं का अंत और मंगल केतु के अलग होने से पहले ये एक ऐसी युति है जो आपके जीवन में यहाँ पर रिलैक्सेशन लेके आने वाली है। बस ये हफ्ता आप किसी तरीके से भगवान विष्णु जी का नाम लेके निकालिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। मंगल केतु के अलग होने पे भी एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है, क्योंकि सबके एक तरीके से ना मंगल क्या है, हमारा एनर्जी है, एफर्ट है, करेज है, साथ में कौन है? केतु जैसा प्लैनेट है जो चीज़ों को रोकता है, रुका हुआ-सा है मसला कुछ, लेकिन चल पड़ेगा, चिंता ना कीजिए। तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए, भाग्य अपने आप खुलेगा। और भाग्य खुलेगा जब आप एस्ट्रोलॉजी को खुद से पढ़ना शुरू करेंगे। आइए पढ़िए, नवरात्रों से क्लासेस शुरू हैं, महामाई के नवरात्रे हैं और अगर हम बात करें इसकी एनरोलमेंट की तो वो अभी से चल रही है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए तो चंद्रमा लगन में ही उच्च क्यों होने जा रहे हैं। अब लगन में महालक्ष्मी योग का निर्माण होना एक अच्छी बात है, यहाँ पे शुक्र और चंद्र की युति हो रही है, लेकिन बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट चंद्र और शुक्र को उतना बढ़िया नहीं मानते। और दूसरा, चंद्रमा उच्च के हो जाए ऐसा सोच के लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। उच्च का चंद्रमा लगन में आपको बेहद इमोशनल इस समय में रखेगा। मूड स्विंग्स कहते हैं कि नीच का चंद्रमा देता है, अफ्लिक्टेड मून देता है, जितने मूड स्विंग्स देने की क्षमता उच्च के चंद्रमा में है, यानी उस समय एक पूरे प्रभाव में रहता है और उसी ने सारी चीज़ें करनी है, मून ने, उसी ने मन को चलाना है और जब वो पावर में होगा तो कैसा चला सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट तो रहेगी, आपका मूड भी एकदम एक हाई इमोशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और वो अपने बिज़नेस या फिर लाइफ़ पार्टनर को लेके हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके लिए जो मून है वो थर्ड हाउस का मालिक होके लगन में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स और इमोशंस मैच करेंगे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन आप खूब सी मेहनत करने वाले हैं। फिर चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके लिए आपके दूसरे घर में, यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि चंद्रमा अपने से 12वें बैठे हैं। तो ये वो समय है जब लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ सेल्स अपॉर्च्युनिटी, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा आपको इस समय ध्यान रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स का, या कोई आप सेल्स स्ट्रेटेजी अगर आप पेश करने वाले हैं या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो अगर तो आप अब्रॉड में हैं और आपकी प्रेजेंटेशन अब्रॉड से रिलेटेड है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटे भाई बहनों के घर का मालिक अपने से 12वें आया है, तो हो सकता है उनके विदेश जाने के कोई चांसेस बने या कुछ दिनों के लिए वो आपसे थोड़ा-सा दूर जा सकते हैं, ऐसी संभावना भी बन सकती है। अब क्योंकि ये ना आपके हॉबीज़ का भी घर है थर्ड हाउस,
तो हो सकता है इस समय ये चेंज ऑफ हॉबीज आपके नजर आए, कोई एक नई हॉबी आपके ध्यान में आ जाए, वो आप यहाँ पर परस्यू करें। ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि ये अट्रैक्शन के घर का मालिक वेल्थ के घर में आया है, तो इस समय आप फैमिली और वेल्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। और गज केसरी योग का निर्माण है, चीजें तो अच्छी होने वाली हैं। बस जो मैंने आपको दो तीन चीजें कही हैं उसके विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। अब यहाँ पर अमावस्या योग भी बन रहा है, और क्योंकि चंद्रमा बुध के भी मित्र नहीं है, तो कहीं न कहीं ये छोटी यात्राएँ आपको थोड़ी यहाँ पर ध्यान से करनी है। हालाँकि चंद्रमा अपने घर में है, पूरा यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेंगे, पर छोटी यात्राएँ ध्यान से, कम्युनिकेशन ध्यान से, छोटे भाई-बहनों से मतभेद की जगह मैं कहूँ तो थोड़ा-सा इमोशनल अप डाउन होने की स्थिति जो है वो यहाँ पर थोड़ी मुझे दिख रही है। और लंबी यात्राएँ, चाहे छोटी यात्राएँ, वो आपको बहुत ध्यान से करनी है, उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है। ईगो इश्यूज़ ना आएँ, क्योंकि ईगो और इमोशंस यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और वो चाहे नेबर्स हों या छोटे भाई-बहन हों, या आपकी कोई सेल्स की डील हो, उसके आड़े नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए ही चैलेंजिंग रहेगा। फिर चंद्रमा यहाँ पर अगेन ग्रहण की स्थिति में। अच्छा, चंद्रमा इस बार इतना मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ चंद्रमा का बिहेवियर, वो उच्च का भी हो रहा है, वो अपने से 12वें भी जा रहा है, वो अमावस्या योग में भी आ रहा है, और यहाँ पे ग्रहण में भी आ रहा है। तो अच्छा होने के बावजूद कहीं न कुछ सचेत रहने की भी आवश्यकता रहेगी। अब चंद्रमा चौथे घर के नेचुरल कारक हैं। तीसरे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं वो, और यहाँ पर ग्रहण में आ गए हैं केतु के साथ। तो मन का परेशान रहना, आपकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर जो पहले से ही थोड़ा-सा डामाडोल चल रहा है पिछले डेढ़ 2 महीनों से, उसमें थोड़ा-सा और तड़का लग जाना। अब ये आप सोचिए कि जब चीज़ें अ, बहुत पीक तक आ जाती हैं ना, तभी इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो हो सकता है वो इमोशनल आउटबर्स्ट हो कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, या मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और चीज़ें फिर सुलझें भी, क्योंकि ये मार्स केतु अलग होने वाले हैं। लेकिन इसी दौरान शुक्रदेव महाराज भी जो है वो दूसरे घर में आपके आ जाएँगे, लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ पर निर्माण करेंगे। चंद्रमा तो मूव कर जाएँगे, लेकिन शुक्र को गुरु के साथ बैठना है परिवार के घर में, तो परिवार में वो हार्मनी वापिस आ रही है। बिज़नेस में हार्मनी, फैमिली बिज़नेस में हार्मनी, वो सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर वापिस आती दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज़ गुड थिंग आई थिंक, क्योंकि जिस विषय में आप सोच रहे थे कि कैसे चीज़ें मेरे साथ अच्छी होंगी, अगर मून इतना ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो अब ये अच्छी होने की स्थिति आएगी जब महालक्ष्मी योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण जो है वो होगा आपके दूसरे घर में। तो उस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारा आइडियाज़ और रेमेडीज़ उसमें मिलेगी। एंड नवरात्रों में क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की हम शुरू करने जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट आपको अभी से करना है, अभी आपको कुछ पे नहीं करना है, जस्ट एनरोल करना है। और फिर 28 सितंबर से हम आपके साथ मिल बैठ के पढ़ेंगे। प्रयास रहेगा आप लोगों से, एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, हर बार मुझे नए-नए स्टूडेंट्स, नए कोई मेरे से बड़े होते हैं, कुछ मेरी ही उम्र के होते हैं, कुछ मेरे से छोटे होते हैं, सबसे मिलने का मुझे अवसर मिलता है घर बैठ के। कुछ सीखने का अवसर मिलता है और कुछ सिखाने का अवसर मिलता है। 1-2 घंटे निकालने हैं आपने सिर्फ संडे के संडे, और घर बैठ के सीखना है। बहुत अफोर्डेबल फीस इसकी है, और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं। जेमिनी मिथुन वालों के लिए चंद्रमा महाराज उच्च के हो रहे हैं 12वें घर में। अब 12वें घर में चंद्रमा के उच्च के होने का अर्थ है वहाँ पे देखिए वो महालक्ष्मी योग का निर्माण तो हो रहा है, और वहाँ पे चंद्रमा दूसरे घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो आपका एक मुझे दिस इज़ अ टाइम फॉर अ हाई इमोशनल पीरियड। तो उसमें आपकी स्लीपलेस नाइट्स यानी नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब की, अगर हम ज़्यादा खुशी में होते हैं तब भी नींद नहीं आती। आप देख लेना, कई बार खुशी हो, कहीं ट्रैवल करना हो, अगले दिन आपका कुछ अचीवमेंट होना हो, अगले दिन बहुत अच्छा कुछ होने वाला हो, तब भी हमें नींद नहीं आती। तो ये वो पीरियड यहाँ पे मार्क होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक इमोशनल थिंग रहेगी, इस एक जंग रहेगी कि ये पैसा है, इन्वेस्ट करूँ या खर्च करूँ? एक मन करेगा फैमिली पे खर्च कर दो, एक ट्रैवल करके आते हैं लंबा-सा बढ़िया-सा, 3, 4, 5 दिन घूम के आते हैं, और एक रहेगा नहीं यार इसको ना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। उस अंतर्द्वंद की स्थिति यहाँ पर आपके लिए चंद्रमा बनाते दिखाई दे रहे हैं। फिर चंद्रमा यहाँ पर मूव कर जाएँगे, और 22 जुलाई को चंद्रमा आपके लगन में आ जाएँगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। नाउ दिस इज़ बिट अ बेटर सिचुएशन, लेकिन फिर दूसरे घर से क्योंकि 12वें आके चंद्रमा बैठे हैं, तो वो परिवार से दूरी या मिसमैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट को उतने अच्छे तरीके से आप अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं। यहाँ पे थॉट लगातार चल रहे हैं, कैसे करूँ, क्या करूँ, करूँ, ना करूँ? हालाँकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना
योगा मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनली यहाँ पे आपको अपने आप को एकदम बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत रहेगी, खासकर इस 1 हफ्ते में। वैसे तो सबके लिए, पर अब अलग-अलग जगह है। जैसे आपको मैंने बताया कि पहले नींद की दिक्कत थोड़ी-सी हो सकती है, वो चाहे ओवर खुशी ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे जो चंद्रमा आ गए हैं, तो वो आ ही लगन में गए हैं दूसरे घर के मालिक होके। तो वेल्थ रिलेटेड थॉट्स तो चलेंगे, लेकिन अप डाउन रहेगा, करें, ना करें, क्या करें, कैसे करें, वो सारा आपके मन में एक प्रोसेस चलेगा। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे, अब वहाँ पे सूर्य के साथ तो अमावस्या योग बनाएँगे, लेकिन बुध के साथ भी उनकी कोई मित्रता नहीं है, लेकिन घर तो अपना है, उसको तो बचाना ही है किसी तरीके से। तो अब जो एक इमोशनल पीछे से तार चली आ रही थी, क्या करें ना करे वाली, उसमें अब परिवार के साथ बैठ के चर्चा करने का आपको मौका मिलेगा, अपने इमोशंस व्यक्त करने का मौका मिलेगा। पर यहाँ पर चीज़ें उतनी सरल नहीं हैं, क्योंकि आपको हो सकता है परिवार में से किसी का ईगो नज़र आए सूर्य की वजह से, और किसी की बुद्धि से की हुई बात आपको चुभ जाए, क्योंकि वो आपको लगेगा ये ज़्यादा ही बुद्धिमान बन रहा है, मेरे को पागल बना रहा है क्या? चंद्रमा है, यहाँ पर आपके इमोशनल जो ग्राउंड है, उस पे चंद्रमा आपके साथ खेल रहा है इस हफ्ते में। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, खान-पान में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस है, स्पीच का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अब वेल्थ रिलेटेड डिसीज़न्स आप लेते नज़र आएँगे, पर कितने ले पाएँगे उसको जानने के लिए 26 जुलाई में घुसिए, तो अब चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लग गया। यानी परिवार और वेल्थ और स्पीच और के मालिक को कम्युनिकेशन में आके ग्रहण लग गया केतु के साथ, और मून वहाँ पर बैठे हैं, भले ही वो महालक्ष्मी योग दोनों मिलके बना दें, लेकिन एक स्थिति ऐसी क्रिएट कर दी जो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट कर रही है। परस्पर पिछले मंडे से संडे से चलनी शुरू होगी, और ये देखिए करते-करते 26 जुलाई आ गया। तो थोड़ा-सा शांत रहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ बोलना ही है। कई बार ऐसा होता है कि समय को गुज़ार देना ही सबसे अच्छी रेमेडी होती है। तो आपके लिए ये समय बोलने का नहीं है, सिर्फ़ विचार करने का और चुप रहने का है। क्योंकि इसी दिन कहीं न कहीं 26 को जब शुक्र भी आ जाएँगे और आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके लगन में करेंगे, तो आपके लिए ये बेहतरीन समय होगा, और ये वो समय होगा जब आप एक अच्छे डिसीज़न्स लेने भी सक्षम रहेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको रहेंगे, दिमाग भी खूब से चलेगा, क्योंकि दिमाग के मालिक मालिक ही घर में आ गया। आपकी पर्सनैलिटी भी अलग से बनी रहेगी, लेकिन एकदम से डिसीज़न नहीं लेना है। ये 28-29 के करीब चंद्रमा महाराज मूव कर जाएँगे, देन यू ट्राई टू डिसाइड समथिंग कि अब मुझे क्या डिसीज़न लेना है। अलबत्ता इस समय तक शांति है, चुप रहना है सिर्फ़ आपने, और कुछ कर सकते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जप, और ये लक्ष्मी नारायण के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में उसमें जानकारी है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। क्लासेस नवरात्रों में लगने जा रही हैं महामाई की कृपा से, और शंकर जी का महीना चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऐसा समय चुना कि शंकर जी के महीने में एनरोलमेंट हो, नवरात्रों में क्लासेस लगे। कृपा के साथ अगर गाड़ी आगे बढ़े तो अच्छा रहता है। तो बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन वो भी 2 घंटे, और पर्सनल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके, हाँ, आपके तो लगन के ही मालिक हैं, सारी हलचल वही कर रहे हैं इस बार, और लगन का मालिक 11वें घर में जब उच्च के हो जाएँ और वहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण करें, तो भई पैसे तो इन 2 दिनों में, ढाई सवा 2 दिनों में आने हैं आपके पास। गेन्स आएँगे, इच्छाएँ खूब उफ़ान पे रहेंगी, इमोशंस एकदम आपके बुध आदित्य योग तो बना ही हुआ है लगन में, अब लगन का मालिक यहाँ जाके उच्च हो गया, तो सोशल सर्कल में एक आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट रहेंगे, एक अट्रैक्शन की स्थिति रहेगी, और पैसा भी अच्छा बन सकता है, डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा का उच्च होने का अर्थ है, और आपके तो लगन के ही मालिक हैं, कि सोशल सर्कल्स में या बड़े भाई-बहनों के साथ आप वो एक इमोशनल बॉन्डेज फीलिंग करने वाला, और कई बार ज़्यादा इमोशंस होना भी बंदे को रुला देता है, या थोड़ा-सा एक खुशी के आंसू ला देता है। वैसी स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है, पर लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। फिर 22 जुलाई को चंद्रमा महाराज मूव कर जाएँगे, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे 12वें घर में, और यहाँ पर लगन का मालिक क्योंकि 12वें घर में आया है, अगेन स्लीप इश्यूज़ आपके लिए भी दिखाई देते हैं, या कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा, या कुछ दिनों के लिए एक स्पिरिचुअल रिट्रीट को जॉइन करना, योगा मेडिटेशन आपके लिए सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जो आपकी नींद को भी अच्छा करेगा और खर्चों को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगन का मालिक 12वें में गया है, तो खर्चे तो यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के 12वां घर नॉट वेरी गुड कंडीशन फॉर मून, और बुध वहाँ पे गुरु के साथ हैं। गुरु का भले ही कालपुरुष की कुंडली से ये अपना घर है, और यहाँ पे एक आप शायराना अंदाज में रह सकते हैं। अगर कुछ राइटिंग्स करनी है, कुछ लिखना है, कुछ पेंटिंग करनी है, कुछ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके आपको शायराना और ख़्यालों में रहने वाले कोई काम करने हैं,
तो उसके लिए तो बढ़िया टाइम है, अदरवाइज़ मेडिटेशन के लिए भी उत्तम टाइम है। फिर 24 जुलाई को चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएँगे और लगन में यहाँ पर अमावस्या योग, क्योंकि सूर्य वहाँ पर पहले से बैठे हैं और क्योंकि बुध भी वहाँ पर बैठे हैं और चंद्रमा उनके मित्र नहीं है, भले ही अपने राशि में आए हैं, खुद को बचाने की कोशिश करता है हर प्लैनेट अपने घर को, लेकिन थोड़ा-सा कूल रहिए, काम रहिए, ईगोलेस रहिए, बुद्धि इतना मत सोचिए कि मेरे ही पास है, हम हैं, पानी कम है वाली स्थिति होगी, तो आप परेशानी यहाँ पर थोड़ी फ़ील कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल वो जो पीछे से एक इस हफ़्ते मुझे लगता है सबके लिए किसी न किसी घर में है, आपके लिए सोशल सर्कल से कवर होता हुआ 12वाँ घर खर्चों से निकलता हुआ अब लगन में आ गया। अब लगन से निकल के ये चले जाएँगे दूसरे घर में, यानी कि अब चंद्रमा चले गए हैं ग्रहण की स्थिति में दूसरे घर में। अब तक आप हेल्थ इश्यूज़ आपने फ़ील किए हो सकते हैं और ख़ास करके मंगल केतु बैठे हैं तो बहुत तीखा-मीठा बोले भी होंगे आप, बहुत सारे बोलने से वजह से चीज़ें ख़राब हुई होंगी। अब चंद्रमा वहाँ पे आ गए हैं और चंद्रमा वहाँ पर बैठे हैं केतु के साथ ग्रहण की स्थिति में, तो सोच समझ के बोलना, सोच समझ के खाना, सोच समझ के फैमिली के साथ बातचीत करना और सोच समझ के वेल्थ रिलेटेड डिसीज़न्स लेना। और चंद्रमा सोच ही तो है, उसमें ही तो गड़बड़ाई है, इसलिए कह रहा हूँ शांति। लेकिन 26 जुलाई के लिए खुशी की बात ये है कि इसी दिन शुक्र भी आपके 12वें घर में चले जाएँगे, लक्ष्मी नारायण योग का वहाँ पर निर्माण करेंगे, तो अब वो स्थिति है कि जब वो विदेश यात्रा वाली स्थिति तो आपके लिए बनती है, विदेश से गेन्स की स्थिति तो आपके लिए बनती है, विदेश में घर लेने की स्थिति तो आपके लिए बनती है। देखिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चंद्रमा जब वहाँ पे आया तो आप इसको ऐसे भी मान के चलिए कि हो सकता है परिवार से दूर जाने की स्थिति में जो इमोशनली बंदा एक टूटता है, ऐसी स्थिति बन रही हो, तब भी हम इसको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि सेम डे आपके लिए एक दूसरा योग का निर्माण भी हो रहा है जिसमें लक्ष्मी नारायण योग हम कह रहे हैं और वो 12वें घर में हो रहा है। खर्चे हो रहे हैं ट्रैवल्स पे, प्रॉपर्टी पे, घूमने पे और बाहर जाने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना है। लक्ष्मी नारायण योग योग पे डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और इस समय आप जितना हरे कृष्ण मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सरल सिंपल वे में पढ़ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोई अंत थोड़ा है, बड़े से बड़े पंडित बैठे हैं पढ़ाने के लिए, हम मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं सरलता से पढ़ाने के लिए एक कोशिश करता हूँ, उसके लिए जाना जाता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे परिवार के तौर पे जुड़े हैं, वो जानते हैं कि मैं परिवार की तरह ही डील करने में और पढ़ाने में बेहतरी समझता हूँ। और नवरात्रों में ये क्लासेस शुरू हो रही हैं और शंकर जी का महीना है, एनरोल करने का बड़ा अच्छा समय है आपके लिए। और क्लासेस और फीस तो आपकी सितंबर से और बहुत नॉमिनल फीस मैंने इसके लिए रखी है। आइए, मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। लियो असेंडेंट आपके लिए चंद्रमा महाराज टॉरस में चले जाएंगे, यानी कि जाना तो सबके लिए टॉरस में, यानी आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। आपका दूसरा घर अब कहीं ना कहीं आपका जॉब है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन में आपके चंद्रमा महाराज यहाँ पर उच्च के हो गए आके, यहाँ पे महालक्ष्मी योग का निर्माण शुक्र के साथ कर दिया उन्होंने। पर चंद्रमा यहाँ पर 12वें घर के मालिक भी होके आए हैं, तो इमोशनल आप हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉस के साथ, और आप जॉब चेंज करने की स्थिति में सोच सकते हैं, या आप ट्रैवल इस समय में कर सकते हैं, या फिर आपका ऑफिस में दिन हो, आपने कहीं और ज्वाइन करना है 2 दिन बाद और आज ऑफिस में आप इमोशनल होते फिर रहे हैं, या फिर ऑफ बॉस की तरफ से कोई बड़ा ऑफर आ जाए, मैं आपको आप इतना सैलरी और डेज़िग्नेशन यहीं दे दूँगा, रुक जाइए। तो वो सारा प्रोफ़ेशनल करियर के घर में थोड़ी-सी यहाँ पर इमोशनल सारा प्लेग्राउंड बनता नज़र आ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर गजकेसरी योग का निर्माण आपके 11वें घर में, लाभ तो आपको होने वाले हैं इस हफ्ते के एंड में, कैसे होंगे बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर भी गजकेसरी योग का निर्माण होना, और 12वें घर का मालिक क्योंकि यहाँ पे आके बैठा है, तो क्या है 12वाँ घर? विदेश। विदेश का मालिक कहाँ आके बैठ गया? गेंद से। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विदेशों में गेन होगा, और दूसरा क्योंकि खर्चों का मालिक आके बैठ गया यहाँ पर बड़े भाई-बहनों के घर में, तो सोशल नेटवर्क्स और बड़े भाई-बहनों पे खर्चा करना, तो हो सकता है आप बाहर जा रहे हैं और उनको सबको पार्टी देते फिरें, तो खर्चा तो हो ही जाना है आपका। और क्योंकि ये लॉसेस का मालिक गेन्स में आके बैठा है, तो यू फील सम कि मैंने बॉस को कहा था कि मुझे रिलीव कर दीजिए और उन्होंने मेरे को बोला कि इतने पैसे तुम्हारे कट जाएँगे, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वो सारी सी चीज़ें, या सोशल नेटवर्क और बड़े भाई-बहनों के साथ भी आप इस समय इमोशनल एक थोड़ा-सा फ़ील करेंगे कि हाँ, मुझे अब थोड़ा-सा डिफरेंट जगह जॉइन करना है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें अलग हो सकती हैं। हो सकता है आप इस समय
एक जो जिनसे सबसे अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर करते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं वो सोशल सर्कल में, उनके साथ आपको मिलने का यहाँ पे मौका मिले या उनके ज़रिए आपको यहाँ पे लाभ मिले। और अगर कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो ये एंड ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन भी है और 12वीं का अपने से 11वें घर में आना एंड ऑफ एक्सपेंसेस भी है, एंड ऑफ लॉसेस भी है। और इस समय अगर आपकी कोई प्रबल इच्छा थी और वो पूरी नहीं हो रही है, तो 2 सवा 2 दिन का एक टेस्ट करके देखिए, जब तक चंद्रमा यहाँ पे है, इच्छा को त्याग दीजिए। क्योंकि चैरिटी के घर का मालिक यहाँ पे आया, जब आप इच्छा त्यागेंगे तो आपके काम अपने आप होंगे। फिर चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे अमावस्या योग की स्थिति में। अब यहाँ पर थोड़ा-सा नींद तो डिस्टर्ब रहेगी। हमने वैसे भी कहीं पे जाना हो या बाहर हम कहीं पे जाएँ, तो नींद तो डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर 2 सवा 2 दिन आपको लगेगा यार नींद ढंग से नहीं आई, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। उसके लिए आप मेडिटेशन और योगा का सहारा लेना आपके लिए अति अनिवार्य हो गया है यहाँ पर। और हो सके तो थोड़ा-सा अ, हरे कृष्ण मंत्र का जप भी आप कीजिए। फिर चंद्रमा आपके लिए 26 तारीख को आ जाएँगे लियो में ही, यानी आपके लगन में। और जहाँ पहले से ही थोड़ी-सी ग्रहण की स्थिति चल रही है, मंगल केतु हैं, आप पहले से ही थोड़ा अग्रेसिव और एकदम क्लूलेस फ़ील कर रहे हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब चंद्रमा ने वहाँ पर उल्टा तड़का लगा दिया आके, खर्चों के घर का मालिक लगन में आया है, तो इस समय आप खुद पे खर्चा करना या खुद को मेडिटेशन, योगा से जोड़कर आपको अच्छा लगा और आप रेगुलरली उसे करने की कोशिश करें। या इस समय आप एक इमोशनल अ, खर्चों को लेके एक ऐसी स्थिति रहेगी कि आप थोड़ा-सा इमोशनल हिले हुए फ़ील कर सकते हैं। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे खर्चे हो रहे हैं मेरे से? रुक क्यों नहीं रहे हैं? खर्चने रोकने नहीं होते हैं, इनकम बढ़ानी होती है। खर्चे रोकेंगे तो फिर आप गलत ट्रैक पे हैं। तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो भी आपसे करवा रहा है, अच्छे के लिए करा रहा है। लेट इट हैपन, क्योंकि इसी दिन एक और अच्छी चीज़ होने जा रही है, वो है लक्ष्मी नारायण योग गेंस के घर में। यानी कि खर्चों को लेकर दुखी होने वाले शख्स आपके लिए गेंस भी यहाँ पर भर-भर के आ रहे हैं। और क्योंकि शुक्र आपके लिए, मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाया है लक्ष्मी नारायण पे, योग पे आप ज़रूर देखिए, करियर के मालिक होके आए हैं। तो जितना आप अपना दान की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला था जब 12वें घर का मालिक आएगा तो खर्चे होंगे, दान होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास यहाँ पे रिटर्न भी आ रहा है। और अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, तो समय आपके लिए अच्छा है। छोटी यात्राएँ आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और इस समय सोशल नेटवर्क्स में सामाजिक तौर पे आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन के उभरने वाले हैं, जो लाभ भी कमाएँगे। इस पे डिटेल में वीडियो है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण योग का। अब भाग्य खुलने वाला है। 28 सितंबर से क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे, संडे की पहले क्लासेस होती थी, लेकिन अब मैंने एक संडे के दिन सिर्फ आपसे माँगा है, 2 घंटे के लिए आपको पढ़ाना है। और बेसिक प्लस एडवांस आपके लिए ये कोर्स है, अफोर्डेबल रहेगा सबके लिए, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फीस है। एनरोलमेंट अभी होनी है शिव जी के महीने में, सावन के महीने में। और जो क्लासेस हैं वो महामाई के नवरात्रे जब शुरू हो जाएँगे माता के, तब हम क्लासेस शुरू करेंगे 28 सितंबर से। पर एनरोलमेंट अभी से करनी है और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम। वर्गो असेंडेंट चंद्रमा महाराज आपके लिए नवम घर में गोचर करेंगे और यहाँ पर माँ लक्ष्मी योग का निर्माण करके गुरु स्थान, धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। और गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। 11वें घर का मालिक यहाँ पे आके सिर्फ ना सिर्फ यात्राएं करवा रहा है, बल्कि गेन्स भी करवा रहा है। वो गेन्स सोशल सर्कल्स के जरिए हो, पिता के जरिए हो, गुरु के आशीर्वाद के जरिए हो या लंबी यात्राओं के जरिए हो, लेकिन गेंस यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए। एक अच्छा समय है। फिर यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण होगा आपके 10वें घर में, लेकिन चंद्रमा यहाँ से अपने से 12वें आके बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए एक इमोशनल अप डाउन का समय, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आप थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हैं कि हाउ आई नीड टू डू थिंग्स, मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं बॉस का फ़ेवरेट बना रहूँ, ऐसा आपके मन में विचार चल सकता है। और क्योंकि 11वें घर का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, तो इच्छाएँ और बॉन्डेज जो है, एक एक डिज़ायर आपकी कोई न कोई अपने वर्क प्लेस से या अपने बिज़नेस से इस समय जो है वो प्रबल रहेगी। चिंता न करें, गुरुदेव महाराज के साथ गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, डिज़ायर पूरी भी होगी। अरे! ये चल क्यों नहीं रही है आगे? महाराज, आगे मूव कीजिए। चंद्रमा महाराज, चंद्रमा महाराज मूव ही नहीं कर रहे आगे। अब चंद्रमा महाराज मूव होंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई बीच में। ये देखिए, चले गए आगे। तो चंद्रमा जब आपके लिए 11वें घर में चले जाएँगे, तो ये अपने घर में तो गए, अपनी राशि को, अपने घर को, हर प्लैनेट सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर अमावस्या योग ड्यू टू सन वहाँ पे है। अब क्या है, सोसाइटी में छोटे-मोटे ईगो इश्यूज़ रहना और उसकी वजह से आपका इमोशनल हो जाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालाँकि लाभ की आपके लिए प्रोफ़ेशनल करियर के तौर पे कोई भी कमी नहीं है। बस थोड़ा-सा
कई बार हमें ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए। तो वही स्थिति आपकी इस वक़्त यहाँ पर सोशल सर्कल में या बड़े भाई-बहनों के साथ बनती दिखाई दे रही है, या बहुत सारी कोई इच्छाएँ आपके मन में ऐसी आ सकती हैं, जिसके विषय में आप सोच रहे हो ये डिज़ायर्स मेरी कब पूरी होंगी? ऐसी चीज़ें जो हैं आपके मन में रह सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेट द मून मूव। और ये तो अब देखिए, वो इच्छाएँ चल रही थी मन में, डिज़ायर चल रही थी, थोड़े आप डिस्टर्ब चल रहे थे। अब 11वें घर का मालिक जो है वही 12वें घर में चला गया, गेंस के घर का मालिक चला गया 12वें घर में, तो विदेशों से गेंद तो दिखते हैं, पर ये 2 सवा 2 दिन नींद भी डिस्टर्ब दिखती है। और ये वो समय है जब नींद तो डिस्टर्ब दिख ही रही है, डेफ़िनेटली दिख रही है। लेकिन सेम डे चिंता ना करें, चंद्रमा को यहाँ पे ग्रहण लगा है, मैं मानता हूँ। हो सकता है सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल्स में आप पे कोई एलिगेशन या वाद-विवाद की स्थिति भी रहे कि इसने पहले ऐसे कहा था, इसने किया, फिर मैंने किया, ऐसी वाली कहानी हो सकती है। लेकिन तुरंत वहाँ पे इसी दिन को शुक्रदेव जो हैं, वो घर चेंज करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके 10वें घर में करने वाले हैं। करियर के घर में इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए आएँगी, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है, इवन आपके लिए धन की वर्षा होने वाली है। प्रोफ़ेशनली, करियर वाइज़ आप ग्रो करने वाले हैं, चिंता ना करें, ये छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मन को एकाग्र करके चलना। अप डाउन्स आएँगे, लेकिन एक बड़े गोल को लेके चलना जो 26 जुलाई से आपके लिए शुरू हो रहा है, उसके लिए आप तैयार रहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं देना चाहूँगा इस हफ्ते के लिए, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना मत भूलिएगा। फिर यहाँ पर 28 सितंबर को आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। 1 ईयर का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस है, बहुत नॉमिनल फीस है, सिर्फ संडे को 2 घंटे निकालने हैं और घर बैठ के सीखना है आपको। पर्सनल क्लासेस, अगर बहुत लंबे समय से एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे और लग रहा था कहाँ सीखूँ, कब सीखूँ? अगर आपकी वाइब्रेशंस मेरे से मैच करती हैं, तो निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूँ जो लोग मेरे से कंसल्टेशन या क्लासेस के विषय में जब भी मिले हैं, तो उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि मेरी आपसे वाइब्रेशंस मैच हुई हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया या आई हूँ। धन्यवाद आपका मैं कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया इस तरह का विश्वास और प्यार दिखाने के लिए। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम भगवान कृष्ण ने कहा है, वर्ल्ड इज ए फैमिली, हम भी ऐसा मानते हैं, यूनिवर्स इज ए फैमिली। तो कोई ना कोई आएगा, वो आप लोगों से कुछ सीखूंगा ही मैं भी। आइए, मोस्ट वेलकम। एनरोलमेंट चल रही है और नवरात्रों में क्लासेस शुरू होंगी। और लिब्रा असेंडेंट की अगर बात करें तो भाई चंद्रमा महाराज आपके लिए अष्टम घर में गोचर करने जा रहे हैं, यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। और अष्टम घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो अगर आप इस समय अपनी बढ़ी हुई इमोशनल पावर को, वो प्रोफ़ेशंस में हर्डल्स लाने की वजह लेने की वजह से हो सकती हैं, वो ससुराल पक्ष की वजह से हो सकती हैं, वो परिवार की वजह से हो सकती हैं। उसको अगर आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने में लगाएँगे, अड़ने में मज़ा नहीं है, अड़ा सो झड़ा। अड़ने में मज़ा नहीं है, बदलने में मज़ा है, और वो भी खुद को, दूसरे को क्या बदलेंगे हम। तो वो आपके लिए यहाँ पर समय बनता है, थोड़ी-सी हर्डल ज़रूर प्रोफ़ेशनली आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन चिंता ना करें, हफ़्ते के अंत में आपके लिए अच्छी खबर भी आएगी। और यहाँ पर ये भी हो सकता है, सिर्फ़ सबके लिए हर्डल्स आएँ ऐसा नहीं है, जिन लोगों के प्रोफ़ेशन अष्टम घर से जुड़े हैं, उनके लिए सडन प्रॉफ़िट्स भी आ सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। फिर इसके बाद चंद्रमा मूव कर जाएँगे, गजकेसरी योग का निर्माण आपके भाग्य में जाके ये करेंगे। और अब विदेश में जॉब लगना, एमएनसीज़ में जॉब लगना, वो तो मुझे दिखाई देता है, या ऑफ़िशियली आप टूर के लिए कहीं 2 दिन, 3 दिन के लिए जाएँ। लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्रोफ़ेशन आप करने वाले थे, ऐसी संभावनाएँ भी मुझे दिखाई देती हैं। तो उसपे भी थोड़ा-सा गौर करिएगा और भाग्य अच्छा रहेगा। लॉन्ग जर्नीज़, शॉर्ट जर्नीज़, धार्मिक यात्राएँ और पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना आपके लिए यहाँ पर अ, लाभप्रद है और अच्छा रहेगा। अब चंद्रमा आपके लिए 10वें ही घर में आ जाएँगे, प्रोफ़ेशन की बात करते-करते वहीं तक तो पहुँच गए। अब वो जो इतने दिन से चला आ रहा था ना, प्रोफ़ेशनल मेंटल ट्रॉमा, ये है, वो है, उसने मुझे ऐसा कहा, बॉस ने ऐसा कह दिया, मैंने इतना काम किया। अब चंद्रमा लैंड कर गया वहाँ पे। अब अपने घर को बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे सूर्य खुद से बैठे हुए हैं। सूर्य बॉस के भी कारक हैं, सूर्य अथॉरिटी के भी कारक हैं, और बुध भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। मित्रता बुध की चंद्रमा से नहीं है, और सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो तो अमावस्या योग होता है। तो प्रोफ़ेशन पे और बिज़नेस प्लेस पे थोड़ा-सा मन परेशान रहना या तंग-तंग रहना, या प्रोफ़ेशन की वजह से आप कहीं यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में थोड़ा-सा दुविधा फ़ील कर सकते हैं, बॉस बेवजह तंग करे, यहाँ क्यों गए, पहले वहाँ क्यों नहीं गए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, थोड़ा-सा शांत रहिए, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी इस हफ्ते के अंत तक। लेकिन हाँ, चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा-सा मन से खेलता तो नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर 26 जुलाई को चंद्रमा महाराज चले जाएँगे ग्रहण की स्थिति में आपके 11वें घर में। अब वो बॉस की वजह से मन परेशान होना,
या सोशल सर्कल्स में आपका मन परेशान होना या बॉस ने आपको सबके सामने कुछ कह दिया, उसकी वजह से मन विचलित हो जाना, चीज़ें हो सकती हैं, ये सबके साथ जीवन में होती हैं। पर यहाँ पर अत्यधिक डिज़ायर्स को पालना या अत्यधिक कामना करना नेम फेम की, वो भी कई बार बंदे का दिल दुखा देती है कि यार मैंने तो सोचा था ये काम करके आऊँगा तो पता नहीं कितनी तारीफ़ें मिलेंगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था इस काम से बड़े गेन्स हो जाएँगे, मैंने ये डील किया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस कमीशन, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपका विचार रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, इसी दिन शुक्रदेव महाराज आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके 9वें घर में करने जा रहे हैं। अब भाग्य भी साथ देगा। लगन का मालिक आ गया है वहां पर। गुरुओं का और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े बदलाव की ओर आप जाएंगे और उस बदलाव में पिता और गुरु आपके लिए मार्गदर्शक का जो है काम करेंगे। अच्छा समय है, बिल्कुल चिंता ना करें। भले ही चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में यानी मन परेशानी की स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन चीजें आपके लिए 26 जुलाई के बाद से बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। 26-27 को छोड़ दीजिए, 28 के बाद जब मंगल भी हिल जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होती चले जाएँगी। ऐसा मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूँ, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है लक्ष्मी नारायण योग पे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और ये भी ज़रूर देखिए 28 सितंबर से क्लासेस हैं, नवरात्रों में शुरू हो रही हैं। अभी से एनरोलमेंट शुरू है, आप पढ़ना चाहते हैं, जॉइन करना चाहते हैं, मोस्ट, मोस्ट, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑलवेज़ वेलकम है। स्कॉर्पियो, अब आपके लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो गोचर करेंगे सप्तम घर में और यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण करना अब आपके लिए तो देखिए, ये जिसके लिए भी ये मेल का चार्ट है तो पत्नी तो होती लक्ष्मी और शुक्र वहाँ पर पहले से चल रहे हैं, तो बिज़नेस में तो आपका अच्छा चल रहा होगा। अब यहाँ पे चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी। हाँ, यहाँ पर बिज़नेस को लेके या बिज़नेस पार्टनर को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके थोड़े-से इमोशनल अप डाउन ज़रूर नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं है। एक बॉन्डेज आप में और आपके पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स में नज़र आ सकती है और उसकी वजह से थोड़ा-सा कई बार इमोशनली हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं। लेकिन वो अच्छे वाले जो खुशी वाले आंसू ना, वो यहाँ पर हैं। पर हाँ, मन थोड़ा-सा विचलित क्योंकि चंद्रमा की नीच दृष्टि रहेगी, लेकिन शुक्र वहाँ पे सेव करते नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है। फिर चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे 22 जुलाई को आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे अष्टम घर में। अब अष्टम घर में आ रहे हैं कौन? 9वें घर के मालिक। आप कहेंगे अरे यार, भाग्य का मालिक अपने से 12वें आ गया है तो भाग्य का अंत है। चिंता न करें, भाग्य का मालिक आपके लिए अब यहाँ पर अगर आया है अष्टम घर में तो ये भी कहता है कि समय पड़ने पर भाग्य आपका साथ देगा। अगर इन 2 दिनों में आपको लगा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो कोई ना कोई एक डिवाइन पावर आपके लिए खड़ी होगी आके और आपका साथ देगी। ठीक है, यहाँ पे कोई लंबी यात्रा आपकी टल सकती है, डिले हो सकती है, फादर की हेल्थ को लेके सचेत रहना पड़ सकता है, लेकिन सडन प्रॉफिट्स भी होने की संभावना यहाँ पर आपके लिए बनती है। गज केसरी योग का निर्माण है, दोनों दूसरे घर को देख रहे हैं। और इसके अलावा ऑकल्ट अगर आप सीखना चाहें और आपका मन कर जाए कि यार ये तो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू कर ही रहे हैं, चलो उसी में अब कुछ अच्छा करके देखते हैं। और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है एस्ट्रोलॉजी सीखना। मैंने अभी किसी को ये नहीं कहा सर्वश्रेष्ठ, आपको क्यों कह रहा हूँ? जुपिटर, गुरु आपके लिए यहाँ पर चल रहे हैं अष्टम घर में, तो आपके लिए तो एस्ट्रोलॉजी के दरवाजे एकदम से खुले हैं और अच्छा सीखने वाले हैं। और यहाँ पर अमावस्या योग का निर्माण अब हो जाएगा, कहाँ पे होगा? भाग्य में होगा। तो हालांकि चंद्रमा अपने घर में आए हैं, चीज़ों को फादर की हेल्थ में रिकवर करना, भाग्य का अच्छा अब चलना शुरू हो जाना अब होंगी, पर उतनी ही नहीं है। अभी थोड़ा सा जब चीज़ें रिवर्स होती है ना, कोई भी अच्छे होने की, हमने मैंने वीडियो इसी से शुरू किया, तब चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन देखिए वो मन का खेल है सारा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन को हमने कैसे कंट्रोल करना है, ये हफ्ता हमें एक्चुअली ये सिखा रहा है। डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ अब वो आपको एक शिखर पर लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो तो मन है ना, टेस्ट लेगा जाते जाते भी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्टेबल रहिए, गुरु और पिता की बात को मान के चलिए, समझ के चलिए, उनके चरण स्पर्श करके पितरों का आशीर्वाद लेके हुए चलिए। आपके लिए चीज़ अच्छी रहेंगी, खासकर अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो आप चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, ऐसी चौपाई का आप जो है आप जप करके चलिए, तो यात्रा भी आपके लिए लाभ वाली रहेगी। अब भाग्य का मालिक आ तो गया प्रोफेशन के घर में, लेकिन ग्रहण की स्थिति में आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा यार लो कर लो बात, ये मैं चाह रहा था हो गया पर मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, बॉस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मेरा तो भाग्य फिर जो है वो फंसता नजर आ रहा है। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। ऐसा हम जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिविटी की ओर बढ़ती हैं, तो हमने नेगेटिविटी और बढ़ना ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 9वें घर का मालिक आया है, ये आज नहीं तो कल साथ देगा, क्योंकि इसी तारीख को 26 तारीख को लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी तो होगा आपके अष्टम घर में।
वो भले ही अष्टम घर में हो रहा है, चीज़ें आपको सडननेस नज़र आ रही है क्योंकि ना आपके पिछले डेढ़ 2 महीने से बॉस से बन नहीं रही हो, या बिज़नेस में आप अप डाउन या ब्रेक्स ज़्यादा देख रहे होंगे, या आपको बैरिकेडिंग ज़्यादा नज़र आ रही होगी और उसमें थोड़ा-सा और मन परेशान होता नज़र आ रहा है, मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है। चिंता ना करें। हो सकता है कि आप ऑफ़िशियल टूर पे हो, कहीं वहाँ आपको थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट सी दिखे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। 26 तारीख को लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना और अगले कुछ दिनों में चंद्रमा का यहाँ से हिल जाना और फिर मंगल का भी हिल जाना, आपके लिए दरवाज़े खोलेगा किस्मत के। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सडन लाभ गेन्स आपको होने वाले हैं, चाहे वो बिज़नेस के ज़रिए हो, शेयर्ड रिसोर्सेज़ के ज़रिए हो, विदेश के ज़रिए हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के ज़रिए हो, और ये ज़बरदस्त समय है। 2-2 गुरु साथ में बैठे हैं, अष्टम घर में मोक्ष का मालिक 12वें घर का आके मोक्ष के घर में यहाँ पर बैठा है। तो ये बदलाव का भी समय है, ये लाभ का भी समय है, ये आपके लिए कुछ कर गुज़रने का समय है, अपने आप को बदलते हुए। और शायद यही आपके लिए करियर वाइज़ या प्रोफेशनल वाइज़ डिमांड भी थी। तो बदलिए, आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और 28 सितंबर से आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 1 साल का कोर्स है। संडे आपको सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। बेसिक प्लस एडवांस नवरात्रों में शुरू होने जा रही हैं, अभी सिर्फ एनरोलमेंट करना है। गरिमा जी को मैसेज कीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। शुभकामनाएं। सैजिटेरियस वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है छठे घर में अब यहाँ पे छठे घर में उच्च का हो जाना और लक्ष्मी महालक्ष्मी योग का निर्माण करना कितना अच्छा है भैया। अच्छा है, ठीक है, जॉब वाइज आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़े से इमोशनल रहने वाले हैं। थोड़े से आप अपने मामा मामी को लेके या उनसे मिलके इमोशनल हो सकते हैं, उनसे जुदा होकर कहीं जा रहे हो तो इमोशनल हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपको कोई कुछ ऐसा कह दे जो आपका हौसला तो बढ़ाए, यार ये क्या काम किया तुमने, मज़ा आ गया, और आपके आँसू बाहर आ जाएँ। ऐसी स्थिति जो है बनती दिखाई दे रही है, या फिर वर्क प्लेस पे आपको वर्क प्लेस की वजह से 2-3 दिन कहीं टूर करना पड़े, घूमने जाना पड़े, ऐसी भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो अच्छा समय है, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल रखिए वर्क प्लेस पे। और इसके अलावा चंद्रमा आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे सप्तम घर में। अब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ये फैमिली अपनी वाइफ के साथ अपना जो रिलेशन है उसके लिए अच्छा है। क्योंकि चौथे घर का मालिक यहाँ पे ज़रूर आया है जो हर्डल्स को शो करता है, लेकिन चौथे घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये एंड ऑफ हर्डल्स है। अब अपनी सोचने समझने की चीज़ें हैं, जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा सोचना शुरू करते हैं, वैसा वैसा होना भी शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं चिंता ना करें, आपके लिए हर्डल्स जो आ रही हैं, उन हर्डल्स को पार करने का एक ही तरीका है, क्या? शांति। हाँ, ये आपके ससुराल पक्ष वाले भी इस समय आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या आपको कुछ रह सकता है, यार वो बहुत इमोशनली मुझे ना खेलते हैं मेरे इमोशन से, बार-बार फ़ोन करते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है, इंटरफियर कर रहे हैं। ऐसे भी आपकी मानसिक स्थिति बन सकती है। पर फिर भी ये एक अच्छा समय है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो कराने के लिए, और अगर आप 8th हाउस से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं फिर तो और भी अच्छी बात है। तो आप इसे एंड ऑफ हर्डल्स के तौर पे लें या हर्डल के तौर पे लें? ये अप्रोच आपकी क्या रही इन दिनों में, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसी अप्रोच रखेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। और फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे अपने ही घर में, अष्टम घर में आ जाएंगे। अष्टम घर में चंद्रमा कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो यहाँ नीच हो जाते हैं, और सूर्य के साथ आगे तो थोड़ा सा ईगो इश्यूज भी रहेंगे। हाँ, लाभ वाभ आपको रह सकते हैं, थोड़े स्पेकुलेशन या शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं 1-2 दिन के लिए। लेकिन चंद्रमा का यहाँ पे आना अपने घर को तो सँवारने की कोशिश है, लेकिन कहीं न कहीं मन विचलित रहना या मन में एक फ़ेक ईगो का आना, वो यहाँ पर दिखाई देता है, और उसके लिए आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन इज़ द बेस्ट आइडिया एंड द बेस्ट टाइम टू डू दिस थिंग। आप परिवार के साथ बात हो या वाइफ़ के साथ बात हो या ससुराल पक्ष के साथ हो, इन तीनों को आपको साध के चलना है और अपने आप में बदलाव लाना है। फिर चंद्रमा आपका, जो कि अष्टम घर का मालिक था, वो आ गया आपके 9वें घर में। अब आपका ससुराल पक्ष या आपके सर्कमस्टांसेस आपको यहाँ पर बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक वहाँ पे आया है, तो यहाँ पे गुरु और पिता से एडवाइस लीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब आप ऐसे मार्गदर्शन लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे पिता के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, लॉन्ग जर्नीज फ्रूटफुल नहीं रह रही है, तो थोड़ा सा और विश्राम कीजिए, क्योंकि इसी दिन आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण बिजनेस के घर में, आपके पत्नी के घर में, आपके बिजनेस पार्टनर्स के घर में हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, रिश्ता अच्छा चलेगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ। ज्ञान भी बढ़ेगा, ध्यान भी बढ़ेगा, पर्सनालिटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। 26 के बाद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर कहीं मंगल भी मूव हो जाएंगे 28-29 तक, तो फिर आपको चीज़ें और रिलैक्सफुल रहेंगी।
क्लासेस नवरात्रों में हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन एनरोलमेंट अभी से शुरू है। सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है संडे के संडे। कब साल बीत जाता है। अब देखिए, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो कब जुलाई के महीना भी हम खत्म करने जा रहे हैं, पता लग रहा है क्या? 20 से 26 तक का मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। ऐसे समय गुजरता है, और ऐसे ही आप गुजरते समय के साथ एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे, और फिर 2000 26 में कहीं ना बैठ के आप किसी का चार्ट्स देख रहे होंगे, कुंडलियाँ खुद से देख रहे होंगे। आइए, मोस्ट वेलकम है। आपसे मिलके बहुत खुशी होगी मुझे, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। बड़ी नॉमिनल फीस मैंने रखी है। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन वालों के लिए, मकर वालों के लिए, आप बच्चों को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे इमोशनल, क्योंकि चंद्रमा उच्च का हो रहा है पंचम घर में, अपने लव रिलेशनशिप को लेके इमोशनल, अपने स्टार्टअप को लेके इमोशनल यहाँ पर होते दिखाई देंगे। थोड़ा-सा इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जाने दीजिए। अगर आपको बच्चों से कहीं दूर जाना है या वो ट्रैवल कर रहे हैं थोड़े दिन के लिए, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यही केस आपके लव रिलेशनशिप में भी दिखाई पड़ सकता है। एक बॉन्डिंग तो दिखेगी, लेकिन बॉन्डिंग के साथ एक हाई इमोशनल ड्रामा भी दिखेगा। क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे उच्च होना, ये ना दिमाग भी है हमारा, और यहाँ पे चंद्रमा का उच्च होना कहीं ना कहीं दिमाग से भी खेलता है। अब मन और दिमाग का यहाँ पर एक युति, आप इसे कह सकते हैं, ये होती दिखाई दे रही है। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लव रिलेशनशिप में बंधना चाहते थे, यानी शादी में तब्दील करना चाहते थे अपने लव रिलेशनशिप को, क्योंकि सप्तम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो उसके लिए बढ़िया टाइम है। गजकेसरी योग का निर्माण यहाँ पर छठे घर में होने जा रहा है। एक अच्छी स्थिति है, लेकिन सप्तम घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है। तो एंड ऑफ क्या कहें इसे, एंड ऑफ डिजीजेस फॉर वाइफ, या फिर वाइफ के साथ कोई मनमुटाव, या फिर वाइफ, अगर बच्चे जा रहे हैं कहीं, हो सकता है आपके वाइफ भी साथ में जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, आपसे जुदा होने की स्थिति वो दिख सकती है। और यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए छठे घर में एक वर्क प्लेस पे गजकेसरी योग का निर्माण होना, एक मन से आप काम करने वाले हैं, मन से आपको तारीफ़ें मिलने वाली हैं, और एक इमोशनल बॉन्डिंग आप यहाँ पे अब काम में लगाते नज़र आएँगे कि घर वाले नहीं हैं, थोड़ा दिन जम के काम करो, दिमाग अपना यहीं पे लगाओ, ऐसी चीज़ें आपके लिए होती दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे चंद्रमा मूव करेंगे और सप्तम घर में आ जाएँगे। अब सप्तम घर बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, और लाइफ पार्टनर भी है। चंद्रमा का यहाँ पे आना यानी कि इमोशंस का अप डाउन, रिलेशन का अप डाउन, बिजनेस का अप डाउन, या लिक्विडिटी मनी का बढ़ना, क्योंकि चंद्रमा अपने ही यहाँ पर घर में आए हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम से सेल्स में उछाल आए, आपका काम है और आप अच्छा यहाँ पर उछाल आए। यहाँ पे लाइफ पार्टनर को आप फ़ोन करें, कब आ रही हो? देखो आ जाओ। यहाँ पे फिर थोड़ी आप ईगो भी थ्रो कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे खाना खुद से बना के खा रहा हूँ और आप वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, या मेल हो या फीमेल, मतलब हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ये बात बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनल टॉक्स का होना और वो बॉन्डिंग का होना, यहाँ पे ये नज़र आता है। फिर चंद्रमा यहाँ पर चले जाएँगे अष्टम घर में, और मैं इसलिए थोड़ी-सी स्माइल के साथ कह रहा हूँ कि ये तो ससुराल का भी घर है। तो हो सकता है आप इन-लॉज़ को फ़ोन करो कि अब तो इन्हें भेज दीजिए। अब तो इनको भेजिए आप, मैं यहाँ पे कितना सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है, और ये क्योंकि अष्टम घर में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते और केतु के साथ हैं, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ योगा मेडिटेशन। ध्यान लगाने का ये अति उत्तम समय है, और आप सारी पीड़ा भूल जाएँगे। शेयर्ड रिसोर्सेज़ में बढ़ोतरी होने में थोड़ी-सी आपको एक तंगी महसूस करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है? व्हाई दिस इज़ नॉट इंक्रीज़िंग, क्योंकि वहाँ पे वो केतु के साथ है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ऐसे पकड़ लोगे कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। जब शुक्र महाराज आपके लिए यहाँ पे आ जाएँगे, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके वर्क प्लेस पे करने जा रहे हैं। बेहतरीन समय फॉर ट्रैवल्स, आप यहाँ पे ट्रैवल भी करते दिखाई देंगे अगले 1 महीने में। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रैवल के साथ-साथ, अच्छा, मैं तो ये देख रहा था मकर वालों के लिए, ओह! ट्रैवल के साथ-साथ वर्क प्लेस में भी चीज़ें अच्छी हैं, पैसा भी अच्छा बनेगा, ट्रैवल में भी अच्छी चीज़ें रहेंगी, चैरिटीज़ में जितना ज़्यादा इस वक़्त आप रहेंगे, या सेवा में जितना ज़्यादा आप रहेंगे, या लेट गो की स्थिति में रहेंगे, अच्छा रहेगा। दिमाग खूब सा लगाने वाले हो, बच्चों की हेल्थ और अपनी लव लाइफ़ को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। समय अच्छा है, डिटेल में वीडियो लक्ष्मी नारायण योग पे बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। और 28 सितंबर को जो क्लासेस शुरू हो रही हैं उसको मिस मत कीजिए। आपसे मिलने का बहुत मन है, आइए मिल बैठ के पढ़ेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और बेसिक और एडवांस दोनों 1 साल की क्लासेस हैं। बहुत अफोर्डेबल ये कोर्स मैंने रखा है, अफोर्डेबल फीस इसके लिए रखी है। जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एक्वेरियस, कुंभ वालों कैसे हैं आप? कुंभ वालों के लिए ये जो चंद्रमा हैं, ये
मन के घर में ही जहाँ के ये कारक हैं वहाँ पे उच्च के हो जाएँगे। अब यहाँ पे मदर के साथ एक अटैचमेंट पीरियड का आना या एक फैमिली एटमॉस्फेयर का अच्छा होना या फैमिली मेंबर के साथ बैठ के वो पुरानी बातों को याद करना और आँसू आ जाना, यहाँ पे बॉन्डिंग नज़र आएगी एक, वो यहाँ पर समय नज़र आ रहा है आपके लिए। और अगर आप लोन किसी के लिए सोच रहे थे कब पास होगा, तो वो लोन भी मिल जाएगा गाड़ी या घर के लिए। मदर की सेहत को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर चंद्रमा मूव कर जाएँगे गज केसरी योग का निर्माण आपके लिए पंचम घर में करेंगे। तो पंचम घर आपके स्टार्टअप्स, आपकी लव लाइफ, आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी खूब से उभरने वाली है। हालाँकि पंचम में हम चंद्रमा को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत दिमाग को घुमाता है ये। लेकिन दिमाग अगर घुमाइएगा स्टार्टअप को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, आप पढ़ाई में हैं तो बच्चे पढ़ाई की ओर अगर लगाएँगे और लव लाइफ में भी इस वक़्त आपको एक बॉन्डिंग नज़र आएगी अपने लव पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ भी ये बॉन्डिंग आपकी खूब से नज़र आने वाली है। किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे तो उसका एंड हो जाएगा। जॉब चेंज करने के विषय में सोच रहे थे, वो भी हो जाएगी। बच्चों की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना है और लव रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग का अर्थ है कि भाई व्हाट्सएप पे अगर किसी ने मैसेज नहीं देखा या कॉल थोड़ी देर से की है तो इमोशनल नहीं हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो किसी का हृदय दुखाए। वो भी तो बिज़ी हो सकता है या हो सकती है, ऐसा आपके मन में विचार रहना चाहिए। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर आ जाएँगे छठे घर में। अब छठे घर में जब वो आए हैं तो यहाँ पर बुध आदित्य योग ऑलरेडी बना हुआ था। अब यहाँ पर आके अपने ही घर में वहाँ पर जब बैठ गए हैं चंद्रमा महाराज, तो आप ऑफ़िस में बहुत अच्छा कर रहे थे। दिमाग भी लगाया था और अथॉरिटी भी लगाई थी, अब मन भी लगा दिया आपने। तो खूब बढ़िया से आप यहाँ पर चीज़ें अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब आपके अब तक आप अथॉरिटी से काम लेते आ रहे थे, अब आपको अपने वर्क प्लेस पे लीडरशिप के रोल में भी इमोशनल बॉन्डिंग भी डालनी पड़ेगी। एक इमोशनल फैक्टर भी आप यहाँ पर डालते नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मुझे बनती नज़र आ रही है। आपके वर्क प्लेस पे अच्छा आप करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अमावस्या योग है, तो प्लीज़ किसी का मन मत दुखाइए कुछ बोल के और कोई आपका बोल के दिखा दे, तो माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। छोटी-मोटी यात्राएँ भी आपकी यहाँ पे वर्क प्लेस से रिलेटेड होती दिख सकती हैं और फिर चंद्रमा यहाँ पर सप्तम घर में आएँगे। लाइफ़ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस को लेकर तो आप चिंतित होंगे। अब छठे घर का मालिक आ गया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर हेल्थ को लेकर लाइफ़ पार्टनर की थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा या इमोशनल टॉक्स को लेके, चाहे वो लाइफ़ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, बहुत ध्यान से बातचीत करनी है। लिटिगेशन से हमने दूर रहना है और इमोशनल बर्स्ट आउट नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा थोड़े दिन के लिए मूव कर जाएँगे। इसी बीच एक अच्छी स्थिति आएगी, जब लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण है, आपके पंचम घर में होगा। अब लव रिलेशनशिप में जो कमियाँ थी सब दूर हो जाएँगी। अब तक जो इश्यूज़ बच्चों के साथ थे, वो भी इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे। पढ़ाई में भी अच्छा करने लगेंगे, स्टार्टअप भी अच्छे चलेंगे, फंडिंग अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, दिमाग खूब सा दौड़ने वाला है। बहुत अच्छा समय ये आपके लिए आने वाला है, भाग्य खूब साथ देगा, याद करेंगे आप। इस पे डिटेल में वीडियो बनाया है लक्ष्मी नारायण योग पे, वो आप जाके देखिए, वहाँ पे रेमेडी भी आपको मिलेगी। और 28 सितंबर आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं जब से आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और मुझे लगता है आप लोग भी मेरा परिवार की तरह हो। अ, व्हाट्सएप पे हम लोग कनेक्ट रहते हैं, हम लोग एक रिसर्च ग्रुप के तौर पे भी काम करते हैं। तो आइए आप लोग भी जुड़िए और एनरोल कीजिए। अभी एनरोलमेंट का समय चल रहा है, क्लासेस और फीस का समय सितंबर में आएगा, लेकिन एनरोलमेंट अभी से चालू है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पाइसेस स्पाइसेस वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज उच्च के हो जाएँगे तीसरे घर में। छोटी यात्राएँ, लंबी यात्राएँ समझ में आती हैं, आपके लिए होने वाली हैं और इसके अलावा इस समय आपकी स्किल्स और कम्युनिकेशन का एक अद्भुत मैच देखने के लिए मिलेगा और आप अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस समय अगर आपके बच्चे किसी करियर को परस्यू कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा-सा वो धन कमाने वाले हैं। आपकी भी यात्राएँ होती दिख रही हैं, बच्चों की भी इच्छाएँ पूरी होती दिख रही हैं। सो दिस इज़ अ गुड योग। और इसके बाद फिर चंद्रमा आ जाएँगे आपके चौथे घर में। गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर करते दिख रहे हैं, यानी कि पीस ऑफ माइंड तो दिख रहा है और पीस ऑफ माइंड का कारण हो सकता है बच्चों की सफलता बन रही हो। पंचम घर का मालिक वहाँ पे आया है, भले ही बच्चे दूर हों, वो दूरी भी है पर वो संतोष भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। पंचम घर का मालिक वहाँ पे आया है, तो इस वक़्त एंटरटेनमेंट से दूर परिवार के साथ बैठ के कहीं पे आप एक अच्छा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों की दृष्टि जो है वो आपके वर्क प्लेस पे भी रहेगी, तो चीज़ें आपके लिए वहाँ भी अच्छी चलेंगी। और फिर चंद्रमा यहाँ पर पंचम घर में ही आ जाएँगे अपनी ही उसमें राशि में। तो पंचम घर में चंद्रमा, जैसे कि मैं हर बार ज़िक्र करता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और यहाँ तो अमावस योग भी बन गया क्योंकि सूर्य के साथ है। तो कीप
डाउन योर ईगो, योर इमोशनल थिंग्स, उसको थोड़ा डाउन रखिए। चाहे वो अपने स्टार्टअप में हो, अपने बच्चों के साथ हो या अपने लव रिलेशनशिप में हो, सब जगह आपको कंट्रोल करके चलना है, इवन सोसाइटी में, सोशल सर्कल्स में, क्योंकि वहाँ पर दृष्टि भी इन सब ग्रहों की रहेगी। तो थोड़ा-सा मन को विचलित होने से बचाइए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। फिर चंद्रमा मूव कर जाएँगे और छठे घर में चंद्रमा आ जाएँगे। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति छठे घर भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पंचम घर का मालिक हो के आया है तो अब आपका दिमाग खूब से दौड़ेगा। वैसे तो आपने काफ़ी परेशान करके रखा होगा वर्क प्लेस पे, अपने दुश्मन आपके काफ़ी इरिटेटेड रहे होंगे आपको, या आपके छुपे दुश्मन इस वक़्त बने होंगे, मंगल केतु है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरे खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये वो समय है जब चंद्रमा आपके इंट्यूशन बढ़ाएँगे आके और आपको साफ-साफ से दिखना चाहिए, ओह! तो पिछले 2 महीने से ये वो बंदा था। लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं करना है, लेट गो कर दीजिए। भगवान बैठा है सबको रिजल्ट्स देने के लिए, लेकिन यहाँ पर वर्क प्लेस पे थोड़ा-सा विचलित रहना, इंट्यूशन का तेज होना और छुपे शत्रुओं का सामने आना, और उसके बाद अच्छी चीज़ें भी होंगी जब लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण है, वो आपके चौथे घर में होने वाला है। यहाँ पर अब आप अच्छा एक प्रॉपर्टी बनाना, अच्छा एक व्हीकल बनाना, आपके प्रयासों से जो है यहाँ पर वो होता दिखाई देगा, और इनहेरिटेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। सडन प्रॉफ़िट, सडन यहाँ पर गेन्स आपको प्रॉपर्टी मैटर्स में, मदर से या व्हीकल मैटर्स में आपको होते नज़र आएँगे। मन की सुख शांति रिस्टोर होगी, माता के आशीर्वाद के ज़रिए या माता से आपको लाभ मिलेंगे, माता से मिलन होगा, कहीं आप दूर थे, तो ऐसी सब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। लक्ष्मी नारायण योग पे एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देखिए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। और 28 सितंबर से क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की मोस्ट वेलकम, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इन क्लासेस में। 1 साल का कोर्स है और सिर्फ़ संडे 2 घंटे आपके पढ़ना है, पता ही नहीं लगेगा कब साल बीत जाएगा, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। और बहुत नॉमिनल फ़ीस मैंने रखी है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, क्लासेस नवरात्रों में होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे। आप मान लीजिए खराब समय का अंत होने जा रहा है और अच्छे समय की शुरुआत ये हफ़्ता, लेकिन चंद्रमा परीक्षा खूब लेंगे, जगह-जगह घूम के 4 दिन के गोचर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, हम चंद्रमा की हर परीक्षा से पास होंगे, भगवान कृष्ण का मंत्र का जप करते हुए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय